एक बार मौका मिले तो गरुड़ पुराण को पढ़िएगा, और गरुड़ पुराण को पढ़कर देखोगे तो उसमें समय लिखा हुआ है। जीवात्मा को पहुंचने में यहाँ से इतना समय लगा, फिर वहाँ पहुँची, वहाँ से इतना समय लगा, फिर वहाँ से वहाँ पहुँची, इतना समय लगा, फिर इतने इतने नरकों का भोग भोगना पड़ा, फिर इस जगह पर वो जीवात्मा जाती है, फिर इस जगह पर पहुँचती है। इतने दिन का प्रोसेस, इतने दिन का समय, इतने समय, इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय उस जीव को लगा वहाँ तक पहुँचने में। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि नरकों का कथन श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया, मत्स्य पुराण में भी कहा गया, महाराज लिंग पुराण में भी वर्णन आता है। तो जैसा नरकों का कथन कहा गया कि जीवात्मा चलते 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 इतना इतना समय इसको लगा और इतना इतना भोग, ये भोग ही है। तो ये समय जो जीवात्मा को भोगने में लगता है, जितना समय इसको पहुंचने में लगता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। नारद पुराण में श्री नारद जी महाराज वर्णन करते हैं कि आप जितनी देर बैठकर कथा श्रवण करते हो, जितनी देर आप टीवी के सामने बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर या किसी भी रूप में आप जितनी देर बैठकर कथा सुन रहे हो, उसकी गणना, उस समय की गणना, उस समय को लिख कर रख लेना कि इतने घंटे आपने कथा सुनी है, इतने समय सुनी। 2 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी, 5 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी, 3 साल मैंने इतने इतने समय पर कथा सुनी। वो समय की गणना एकाग्रित करी जाती है और उसमें से भी निकाला जाता है वो समय कि कथा सुनने तो बैठे हो पर आपका मन कितनी देर कथा में लगा है, फिर वो निकाला जाता है। और वो निकालकर जब इस जीव को लेकर जाते हैं तब उस जीव को भोगने का जो समय होता है, बेकार कहीं नरक भोगने का समय होता है, उस नरक भोगने के समय पर जीव को कह दिया जाता है कि इसने इतने साल से कथा सुनी, उस कथा में से इतना पल, इतनी घड़ी, इतना समय इसने भगवान की सत्संग में इस मन को लगाया था, इसलिए इसको इतनी देर के लिए नरक से मुक्त कर दिया जाए और इसको सत्संग की ओर भेज दिया जाए। वहां से उठाकर उसको सत्संग की ओर भेज दो।